हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डिसाइड अरुण। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 पॉइंट जिससे आप क्लोजिंग में मास्टर बन सकते हो। जैसे कि थंबनेल में आपने वॉच किया होगा, ऐसे 6 पॉइंट में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर इन 6 पॉइंट्स पे या 6 स्किल्स पे अगर आपने काम नहीं किया तो आप कभी भी क्लोजिंग स्किल्स में मास्टर नहीं बन सकते, राइट। तो आगे जानते हैं हम ऐसे कौन से 6 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे। सो देन नोटिफिकेशन बार को भी ऑन रख देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके, राइट। ओके, तो बढ़ते आगे। तो कौन सी 6 पॉइंट है जिसमें से आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेस्ट लगा, सो देन आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, देन उसके रिलेटेड, उस स्किल पे रिलेटेड इस चैनल पे जो वीडियोज है ना वो अपलोड होते रहेंगे। ओके, सो करते हैं वीडियो को शुरू। ओके, तो पहला पॉइंट है एक राइट इंटेंशन, राइट। अगर आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट काम को शुरू कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट, तो आपका इंटेंशन एकदम राइट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ पर्सन को क्लोज करने के लिए ही आप काम कर रहे हो, नहीं। ऐसा नहीं कि बस उसको क्लोज किया, उसने पैसे अपने को दिए एंड अपने पास पे आउट आ गया, अपने पास पैसा आ गया, बात खत्म, उसके बाद वो कुछ भी करे टे लेना जाए, वो वाली बात, राइट। एक गलत डायरेक्शन से आपको कभी भी काम नहीं करना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पर्सन को आपको लेना है, लूटना है, स्कैम नहीं करना है, राइट। फ्रॉड नहीं करना है कि लूटना है उस बंदे को, बस फटाफट लूट लो, पैसे ले लो उससे, फिर फटाफट मेरा पे आउट आ जाएगा, बात खत्म। अगर आप इस इंटेंशन से वर्क करोगे तो आप कभी भी क्लोजिंग में मास्टर नहीं बन पाओगे। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा, अपने जो पैसा है कभी भी आपको नहीं देगा, क्योंकि आपका इंटेंशन ही गलत है। एंड हो सकेगा अगर इस इंटेंशन से काम करोगे तो आप लंबे समय तक काम नहीं कर सकते, बिकॉज प्रोस्पेक्ट आपको कोई पेमेंट देगा ही नहीं, राइट, क्योंकि आप एक राइट डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे हो। ओके, सो अगर आपको काम करना है ना, क्लोजिंग स्किल में मास्टर बननी है, तो सबसे पहले आपका इंटेंशन राइट होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप पर्सन से अमाउंट ले रहे हो तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हमारे पास पैसा आएगा, नहीं। आप किसी राइट इंटेंशन से, कि मैं उसको सिखाना चाहता हूँ, मैं इसको गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है, एक राइट इंटेंशन से आपको उससे उससे क्लोजिंग करनी है, राइट। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि जब भी आप क्लोजिंग करो तो अपने प्रोस्पेक्ट को आपको टाइम देना है। टाइम का मतलब जैसे कि उसको आज प्लान दिया तो आपको टाइम दे देना है कि कल कल के सुबह 10 बजे से पहले आपको स्लॉट बुकिंग का जो अमाउंट है वो करना है, यानी एक डेडलाइन। वरना वो पर्सन क्या करेगा, सर अभी अमाउंट नहीं है, कल कर देता हूँ, परसों सर अरेंज कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, वगैरह वगैरह। वो आपके सामने है ना बोलता रहेगा कि मेरे पास अभी पैसे हो नहीं पा रहे हैं वगैरह, क्योंकि बिकॉज आपने एक डेडलाइन नहीं दी। तो जैसे ही आप क्लोजिंग करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना डेडलाइन सबसे पहले देना जरूरी है, ताकि उस पर्सन को ये पता चल जाए कि उसको कब तक अमाउंट को अरेंज करना है या कितने बजे तक उसको अमाउंट है ना हमें ट्रांसफर करवाना है। तो आपको एक डेडलाइन देनी है, राइट, कि 10 बजे से पहले आपको जो अमाउंट है ना वो करवाना है। तो वो डेडलाइन कैसे देते हैं? डेडलाइन का मतलब ये, जैसे जो भी पर्सन क्लोजिंग कर रहा है, राइट, उसको ये बोलना है कि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स है, ठीक है। तो सो लिमिटेड स्लॉट है तो हमारी डेडलाइन 10 बजे तक आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, वरना आप स्लॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। एक डेडलाइन देना है, तब तक आपका वो पैक है ना वो कंप्लीट कर पाए। बिकॉज मान के चलो आप अभी क्लोजिंग करो, आपका पर्सन ने स्लॉट भी बुक कर लिया, लेकिन बाकी का जो पैक है उसका क्या, राइट। तो उसके लिए आपको एक डेडलाइन दे देनी है कि आपको कल दोपहर के 4 बजे से पहले आपको अमाउंट करवाना है, राइट, अपने पैक का अमाउंट कंप्लीट करना है। तो एक डेडलाइन आपको देनी है। सेकंड बात ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट को अर्जेंसी नहीं दोगे, ठीक है, या फियर ऑफ लॉस नहीं दोगे, जब तक आपका जो पर्सन है कभी भी आपके साथ क्लोजिंग नहीं करेगा, ना वो क्लोज होगा आपसे, क्योंकि आप फियर ऑफ लॉस देना नहीं सीखोगे, राइट। अभी मैं आपको बता दूं फियर ऑफ लॉस कैसे देते हैं। ओके, अपकमिंग जो वीडियोज होंगे मैं आपको है ना वन बाय वन सारी जो स्किल्स है ना ये कैसे, जैसे एक राइट इंटेंशन कैसे शो करते हैं पर्सन के सामने, प्रोस्पेक्ट के सामने, डेडलाइन कैसे देते हैं, उसके रिटर्न वीडियोस आते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो जैसे अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस, ये कैसे देते हैं? फियर ऑफ लॉस देने का एक तरीका होता है, जैसे आप बोल सकते हो पर्सन को, अगर आपने अभी, ठीक है, अपना स्लॉट या अभी आपने पैक कंप्लीट नहीं किया तो आपका जो स्लॉट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड देन फ्यूचर में आप काम करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड सीट्स है ना। एक फियर ऑफ लॉस, स्लॉट जाने के फियर ऑफ लॉस आपने दे दिया। दूसरा चीज ये भी बोल सकते हो कि अभी कंपनी का ऑफर आ रहा है, ठीक है, कंपनी का ऑफर चल रहा है जिससे आप बहुत कम पैसों में, ठीक है, अपना जो पैक है उसको कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर अभी आप राइट नाउ नहीं करते हो, जैसे स्लॉट का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये अमाउंट से आपको काम को शुरू करना पड़ेगा, राइट। एक फियर ऑफ लॉस देना है, यानी उसको ये बताना है कि घाटा है अगर वो काम शुरू नहीं करेगा। उसको ये बताना है अगर आप काम शुरू नहीं करते हो तो आपके आगे साथ क्या फेस करोगे, आप क्या ये चीजें आप करोगे, राइट। अगर आप अभी करते हो तो आपका फायदा क्या, यानी बंदे को हमेशा फायदा बताओ, और फायदा बताओगे ना तो उसको ये लगेगा अगर यार नहीं कर पाया तो छूट जाएगा उसका, है ना। एक फियर ऑफ लॉस बताओ। एंड अर्जेंसी कैसे,
लिमिटेड स्लॉट्स के थ्रू आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि मेरे पास बहुत से पर्सन है, वो अमाउंट कर देंगे, राइट। उसके बाद अगर स्लॉट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आपका ये जो पैक है अगर आप फ्यूचर में कंप्लीट करना चाहोगे तो इतने में होगा, तो ये हो गया फियर ऑफ लॉस, राइट। ऐसे दे सकते हैं फियर ऑफ लॉस, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, पर्सनल इंश्योरेंस। पर्सनल इंश्योरेंस का मतलब एक राइट वैसे जैसे कोई भी प्रोस्पेक्ट से आप बात करो ना, एक पर्सनल इंश्योरेंस दिए जाते हो। बहुत लोग फेक पर्सनल इंश्योरेंस भी देते हैं। फेक पर्सनल इंश्योरेंस का मतलब, ठीक है, पर्सनल सपोर्ट का मतलब कि जब क्लोजिंग करनी होती है तब आप पर्सन को बोलते हो आप मेरे साथ काम को शुरू करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आप मेरे साथ 2cc करो। एंड देन उसके बाद काफी लोग होते हैं जो बाद में शुरुआत में बोल देते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, बाद में जैसे 2cc हो जाती है, ठीक है, उसके बाद सीधा पर्सन गायब, जो करना है वो करे पर्सन, राइट। ऐसा कभी भी नहीं करना है। पर्सनल इंश्योरेंस का मतलब अगर आप राइट वे से पर्सन को क्लोज करना चाहते हो, ठीक है, यानी पर्सन को आपको हेल्प करने के, मैं आपको सपोर्ट दूंगा, मैं आपको करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपका 2cc का अमाउंट है वो रिकवर करवाऊंगा, पैक का अमाउंट है वो रिकवर करूंगा, मैं आपका हेल्प करूंगा लेवल अप करने में, राइट, आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने में, राइट। ऐसे आपको पर्सनल इंश्योरेंस दिखाना है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, राइट, तभी आप अच्छे क्लोजर बन पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब तक आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कह सकते हैं मास्टर नहीं होंगे, बाकी के पॉइंट आपके सामने किसी काम के नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहला जो स्किल है वो काम आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। क्योंकि जैसे ही पर्सन के सामने आप प्लान देते हो, वो पहले ही क्वेश्चन बोलेगा या पहले ऑब्जेक्शन आपको देगा कि सर पैसे ही नहीं, राइट। अगर आपको वो ऑब्जेक्शन देना ही नहीं आएगा ना, तो आप वही दे, ठीक है, वही आपकी क्लोजिंग फेल। अगर आपके पास सारे ऑब्जेक्शन आपको फेस करने नहीं आएंगे तो आप अच्छे क्लोजर कभी भी नहीं बन सकते। जैसे कि लाइक पैसे नहीं है, पापा नहीं मानेंगे, ठीक है, ब्रदर या मम्मा नहीं मानेंगे, जो भी है, राइट। एंड और भी बहुत सारे आएंगे, फ्रेंड ने मना किया, ये वो, ठीक है, कि ये नहीं कर सकते, ऐसा काम है वैसा काम है, ये सारे ऑब्जेक्शन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन ऑब्जेक्शन के जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगे वन बाय वन सारे मैं अपलोड करूंगा इन चैनल पे, ठीक है। सो देन आप आपकी हेल्प होगी कैसे आप इन ऑब्जेक्शन को सीख सकते हो, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, और उसमें आपको सबसे पहले मास्टर बनना होगा, उसके बाद आपको बाकी चीजों पे फोकस करना है, राइट। जैसे कि इंसेंटिव, राइट, अर्जेंसी और फियर ऑफ बाद में आते हैं जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखते हो, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स पॉइंट, स्टोरी टेलिंग। यानी जब भी बंदा ये बोले ना मेरे पास पैसा नहीं है, ये तो आपने जैसे उसका ऑब्जेक्शन फेस किया, ठीक है, एंड वो अमाउंट को जैसे कोशिश करा बट उससे अरेंज नहीं हो पा रहे, तो आपको उसके सामने स्टोरी टेल करनी। जैसे कि मान लो पर्सन स्टूडेंट है, तो हमारे जो कंपनी में ऐसे बहुत से, हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो शुरुआत में जीरो थे, एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो बने। तो उनकी जो स्टोरीज होती है, जो उनकी टेस्टिमनीज है, राइट, स्टोरीज है, तो वो उस पर्सन को बताओ। जैसे कि लाइक हमारे मेंटर, जैसे किसी भी मेंटर का एग्जांपल लेके आप बताओ, जैसे पर्सन हाउसवाइफ है, राइट, तो हाउस प्रॉस्पेक्ट आपका हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ वाला एग्जांपल दो, ठीक है। जॉब पर्सन है तो जॉब वाला दो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला दो, है ना। ऐसे काफी पर्सन है, अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे ना, तो स्टूडेंट आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सक्सेसफुल हुए। पहले वो जॉब करते थे, जैसे जोमेटो वाले हो गए तो जोमेटो का भी मिलेगा आपको, राइट। तो सारे आपको मिल जाएंगे जब सर्च करोगे। तो यानी जब आप पर्सन का स्टोरी टेल करते हो ना, ठीक है, तब बंदा आपके साथ क्लोजिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जब वो डीमोटिवेट हो जाता है उसके बाद भी, राइट, जैसे वो बहुत अरेंज कर रहा है, अमाउंट अरेंज नहीं हो पा रहा है, और अगर आप स्टोरी टेलिंग करके इंस्पायर कर रहे हो, जैसे कि लाइक हमारे जो मेंटर है उनके पास भी पैसा नहीं था, उन्होंने भी अरेंज किया, देन उन्होंने अपना मेहनत करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, सो देन आज देखो उनकी लाइफ कैसी है ना। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, जब आप स्टोरी टेल करोगे, स्टोरी टेलिंग करोगे, तो पर्सन है ना आपके कन्वर्ट होने के चांसेस और भी ज्यादा है ना, वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है। तो आई होप आपको 6 पॉइंट पूरे समझ आ गए होंगे। पहला इंसेंटिव, एक राइट इंटेंशन, सेकंड डेडलाइन देना, थर्ड अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस, एंड फोर्थ पर्सनल इंश्योरेंस, फिफ्थ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एंड सिक्स्थ, ठीक है, स्टोरी टेल, मतलब स्टोरी टेलिंग, ठीक है, स्टोरी आपको बतानी है। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। ओके, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कि किस टॉपिक पे, यानी किस स्किल पे आपको सबसे पहले वीडियो चाहिए, राइट। तो उस पर आपको अवेलेबल करवाएंगे हम। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट्स में जरूर बताना कैसा आपको वीडियो लगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।